Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic that is फ्लावरिंग प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं उनमें लगने वाले फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर वो प्लांट्स वो फ्लावर के होते कैसे, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। तो आज हम इनके बारे में बात करें। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, किस तरह से जो जनन की विधियां हैं वो चाहे लैंगिक हो चाहे अलैंगिक हो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तो यहाँ पर जो हमने ये पार्ट फ्लावरिंग पार्ट्स के जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स के जो हमने पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के वे में बात करें कि यहाँ पर किस तरह से बात करेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो के हमारे टॉपिक के इस पार्ट में हम देखेंगे सिर्फ कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में होने चाहिए या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म होते क्या हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है वो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कि ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर एनक्लोज रहता है और साथ ही साथ वो डेवलप कब होता है, जब वो डेवलप होता है तो वो फ्रूट के फॉर्म में डेवलप होता है और तभी वहाँ पर उसमें फर्टिलाइजेशन भी होता है। यानी जो सीड का फॉर्मेशन है वो फ्रूट के फॉर्म में होगा और फर्टिलाइजेशन भी तभी होगा। तो ये क्या है, हम बोले आसान भाषा में कि एक एंजियोस्पर्मिक यानी आवृतबीजी जो हमारे फूल हैं या उनकी एक डेफिनेशन थी, या हम बोले उनका हमने मतलब समझा था कि वो कैसे फ्लावर होते हैं जिनका कि जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर हमेशा एनक्लोज रहता है और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजेशन है वो तब होता है जब हमारा जो सीड है वो अपने आप को फ्रूट में डेवलप कर लेता है। आइए अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कई सारे इसके एग्जाम्पल्स है। अप्रॉक्सीमेटली 300 फैमिलीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का एग्जाम्पल्स के अंदर इंक्लूड कर सकती हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न प्लांट्स ही नहीं तो सबसे पहले ये जो प्लांट्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स पहले ही हमें दिखाई दिए थे, यानी 150 ईयर्स पहले ही इनकी डिस्कवरी हुई थी। तो ये इतने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। आइए तो इनके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रोजमेरी है, कॉर्न है, ऑलमोक है। तो ये सभी जो प्लांट्स हैं ये सभी क्या हैं, ये हमारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पर फ्लावर्स ग्रो करते हैं। आइए अब इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में देखें। अगर हम तो एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स होते हैं वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम को तो हमें हमारे जो सभी अलग अलग पार्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे। आइए अब हम इन सभी पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा पेटल। पेटल यानी हमारी फूलों की पत्तियों को हम पेटल बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है हमारे फ्लावर का। एक कलर्ड लीफ होती है जो कि सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करती है ताकि वो वहाँ पर आकर नेक्टर को सक करें और साथ ही साथ जो पॉलिनेशन का जो मेथड है, जो प्रोसेस जिसकी प्लांट को काफ़ी ज़रूरत होती है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को कंप्लीट करने के लिए, उसको भी कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये जो हमारी पेटल्स है इन्हें हम करोला भी बोल सकते हैं, यानी ये जो पेटल्स है इन्हें हम करोला भी बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर आप लीव्स फ्लावरिंग प्लांट्स की जो फ्लावर की लीव्स है आप पेटल बोले या करोला बोले, दोनों सेम ही नाम है। ठीक है, यानी जब हम पूरे सभी पेटल्स की बात कर रहे हैं तो वो करोला कहलाएंगे, और हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो वो पेटल कहलाएगी। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है स्टेमन। स्टेमन जो है वो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जहाँ पर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो कि एंथर से अटैच रहता है। अगर हम बात करें एंथर की तो एंथर वो पार्ट होता है फ्लावर का जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर हम आगे बात करें अगले पार्ट की तो वो क्या है हमारा कार्पल्स है। कार्पल्स की अगर हम बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट का, जहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है, स्टाइल और स्टिग्मा, इन सभी ऑर्गन्स को मिलकर हमारा कंबाइनली जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें ओवरी, हमें भी पता है ये वो प्लेस होती है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्टाइल वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलन ग्रेन कैरी कर ओवरी तक लेकर आता है। और स्टिग्मा
वो स्टिकी एंड होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर स्टिक होते हैं किसी भी पॉलिनेशन की मोड से अगर वो आ रहे हैं। तो ये हमारा कार्पल था। अगर इसके बाद हमारे अगले पार्ट की बात करें तो वो है सेपल। सेपल जो है वो पेटल्स के नीचे पाए जाने वाला एक ग्रीन और स्मॉल पार्ट होता है, जिसे कि हम बेसिकली कैलेक्स भी बोलते हैं, जो कि हमारी फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हमारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के पास हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के जो पार्ट्स है उनका जो है रिवीजन भी, आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।